मोहम्मद रफीक का है जो मोहम्मद रफीक कौन है जी? मैडम उस साइड मुड़ो, उस साइड आगे आओ ना, पकड़ो हम अभी आलम जी उठा जाओ, आगे जाओ, ठीक है जाओ आलम जी इस साइड सराइन अख्तर पकड़ो ना, पकड़ो चलो जाहिन अख्तर आगे आओ सरपंच साहब। अगर वजीर हुसैन दूसरा हाथ पकड़ो चाचा, उसमें हाथ पकड़ो। चलो हाकम भी आओ आ जाओ। हाजी नजर सैन, हाजी नजीर चलो ना नजीर सैन, हाजी नजीर सैन पकड़ो, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम खड़े हैं हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर गुर्दनबाला में। ये गुर्दनबाला के एरिया है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लोगों को आज जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें आज इस सर्टिफिकेट की एक सख्त जरूरत होती है और लाइनों में लगाया जाता है। यहाँ पर सुबह से ही बीएमओ साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ आ रहा उससे आते ही ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। मैं बीएमओ मंजाकोट से जानना चाहूंगा कि आज इनका यहाँ कैंप है, कितने लोगों को अभी तक ये सर्टिफिकेट दे चुके हैं। सर, आपका दैनिक स्टेट समाचार में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितने लोगों को सुबह से अभी तक आपने ये सर्टिफिकेट दिए? जी नमस्कार, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। यहाँ पे मकसद ये था कि बेसिकली हमारा जो ब्लॉक मंजाकोट है काफ़ी बड़ा है, तो ये लोग चूँकि हमारे ब्लॉक के अंदर पड़ते हैं तो इनका वहाँ मंजाकोट में आके थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए सरपंच साहब के कहने पे और हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर महविज, तो इन्होंने ये कैंप अरेंज किया। तो हम मंजाकोट से वहाँ से आए। तो मकसद यही था कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो विडो हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू किया जाए ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। अभी तक जो तकरीबन मेरा ख्याल है 100-150 जो है सर्टिफिकेट हम इशू कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की शिकायत रहती थी कि नहीं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोगों की खासी भीड़ होती है, लोगों के ये सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन निकाली है कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा उसी को पेंशन मिलेगी। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी बड़े एजुकेशन किए, नहीं जी हमारे यहाँ देखो कितना लेने लगती है। लेकिन आप इस सेंटर में मैं देख रहा हूँ जो भी आ रहा है वो सर्टिफिकेट लेके जा रहा है। मैंने जब देखा तो 30-40 लोग यहाँ पर अभी बैठे। और सबसे बड़ा ब्लॉक जो राजौरी में है वो मंजाकोट ब्लॉक ही है। आपका पीर प्रेसर, आपका मैं पलमा का एरिया हो गया, गुर्जनवाला हो गया, गुरदासन वाला हो गया, बहुत सा एरिया है। इन जगहों में लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। और आप आज अपना ब्लॉक छोड़ के यहाँ सब सेंटर में आके इमीडिएटली सबको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। इसी तरह जो दूर दराज के हमारे एरिया हैं, बॉर्डर एरिया है, उनके लिए कैसा रहेगा? मैं ये भी बताना आपको चाहूँगा कि जैसे कलर चिटिया, पीर बडेसर, वहाँ के लोगों के लिए ऑलरेडी हम 2 कैंप कर चुके हैं और वो एरिया हमने कवर कर लिया है। सैटरडे को हमने गंभीर मुगला में कैंप लगाया था, वहाँ के भी लोग काफ़ी कवर हो चुके हैं। ये पीछे जाके पलमा नगरोटा, कोटदड़ा में वहाँ पे कैंप हो चुका है, वो भी कवर हो चुके हैं। ये एरिया जो है राजौरी के पास पड़ता था, तो हमने सोचा जिन्हें ये लोग राजौरी में भी चले जाते हैं, तो इनके लिए आज यहाँ पे हमने कैंप लगाया। जैसे आपने कहा पीर बडेसर, वो एरिया जो है कवर हो चुका है। अब मंडे को जो है हमने सोचा हुआ है कि बगला नडियाला हमारी पीएचसी है, तो मंडे को वहाँ हम कैंप करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ के जितने मैक्सिमम लोग जो हैं कवर हो जाएं। उसी तरीके से जो सिटी के हमारे लोग हैं, चूँकि सीएमओ ऑफिस नज़दीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे जाते हैं, उनका बन जाते हैं, और जो किसी को अगर कन्वीनियंस हो तो वो मंजाकोट में भी आके बनवा सकते हैं। मैं यहाँ डॉक्टर मैरस जी हैं, मैं इनसे डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, जिस तरह यहाँ बीएमओ साहब खुद आके बैठे हैं, खुद यहाँ लोगों को सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, इससे कितनी सहूलियत यहाँ के लोगों को होगी?
सर यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनमें मोस्टली 66-67 से अबव, इवन 90 ईयर के भी लोग आ रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमें पंचायत बॉडी ने जब ये बात कही तो हमने सर से कहा, और एक बार कहने पे ही सर ने यहाँ पर कैंप अरेंज करवा दिया, और लोगों को इतना बेनिफिट हो रहा है कि वो लोग जो सिटी जाके दर बदर हो रहे थे उन्हें इतनी ईजिली सर्टिफिकेट यहाँ पर अवेल हम करवा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के जो सरपंच हैं, मैं इन्हीं से भी जानना चाहूंगा। अक्सर लोग किराया खाल के यहाँ मंजाकोट, राजौरी जाना पड़ता था, लेकिन आज इनके घर में ही बीएमओ साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, यहाँ पूरी इनकी टीम बैठी हुई है, इन्हें सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। जी सरपंच साहब, आप बताएं इससे कितनी सुविधा होगी, क्योंकि लोगों को काफी दूर तक जाना पड़ता था, सीएम ऑफिस जाना पड़ता था, वहाँ काफी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन आपके घर में ही बीएमओ साहब आए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूरी टीम यहाँ उनके जो सर्टिफिकेट इशू कर रही है। सर सबसे पहले तो मैं यहाँ हमारे जो बीएमओ सर, ये मैं डॉक्टर महविश जी, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस वक्त हमने जो है वो रिक्वेस्ट इनको की कि हमारे इलाके में, हमारी पंचायत में, यहाँ 2 पंचायतें पड़ती हैं, पंचायत छावा और पंचायत गुर्दनवाला, आके यहाँ के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं कि जो यहाँ से राजौरी की तरफ भी रुख नहीं कर सकते, तो मैंने हमारी पूरी पंचायत बॉडी ने इनसे रिक्वेस्ट की डॉक्टर जी से, तो इन्होंने बीएमओ सर को, तो हम पूरी पंचायत बॉडी की तरफ से जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस वक्त भी, और सबसे पहले मैं कहता हूँ कि गुर्दनवाला और छावा जो पंचायत है, ये देखने के तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सबसे नजदीक जो है वो पंचायतें हैं, लेकिन अक्सर हमारा जो है एग्रीकल्चर ब्लॉक जो है वो भी मंजाकोट है, लेकिन हर डिपार्टमेंट से हमें कोई ना कोई जो है वो शिकवा रहा है, यहाँ की आवाम को रहा है, लेकिन एक ही हेल्थ डिपार्टमेंट है कि जिससे यहाँ की पब्लिक जो है वो इतनी खुश है, और खासकर जो सर ने हमारे साथ ताउन किया कि हमें एक फरिश्ता टाइप की जो है वो मैम जो है हमें यहाँ तैनात की, जो गायनी की हैं। पहले हमारे, अभी भी मेरी पंचायत जो है यहाँ ककोड़ा के साथ लगती है, आज भी हमें जो है चारपाई पे उठा के जो है वो राजौरी की तरफ लेके जाना पड़ता है, लेकिन जब से ये मेरी बहन डॉक्टर यहाँ आई हैं, मैं कहता हूं कि हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन की जो मेरी बहनें हैं, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, उनको डॉक्टर महविश जी से सबक सीखना चाहिए कि ये एक लेडीज होने के बावजूद अगर रात को 2 बजे भी यहाँ से किसी ने कॉल, इन 2 या 3 पंचायतों से कॉल की है, तो ये यहाँ एक लेडीज होने के साथ यहाँ पहुंची हैं, और पूरी रात जो है यहाँ, क्योंकि रात को रहने के लिए एकोमोडेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर हालत जो है, हालात का जो है वो मुकाबला करके ये यहाँ पहुंची हैं। तो मैं अपनी जितनी भी मेरी नौजवान बहनें हैं या बेटियां हैं, मैं कहता हूं कि आप डॉक्टर महविश जी से सबक सीखे, तो मैं इनका फिर शुक्रगुजार हूं कि आज जितने भी हमारी यहाँ सर्टिफिकेट बनने की ये हमारे पास आए, तो लगातार एक ही हेल्थ डिपार्टमेंट है, जब भी कोई ब्लॉक दिवस होता है या कोई भी मौका होता है, तो मैं कभी भी जो काम करने वाला होता है हमेशा उसकी काम की तारीफ होती है, तो मैं इनका दोबारा जो है शुक्रगुजार हूँ। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा कि इन्होंने यहाँ अपना टाइम दिया, तो यहाँ सर्टिफिकेट हमारे। ये थे यहाँ के सरपंच साहब जिन्होंने बड़ी तारीफें की है। आज तक ऐसा नहीं होता, अक्सर लोगों को शिकायत रहती है, और मैंने भी बहुत से ऐसे PIC ऐसे सब सेंटर देखे हैं जहां पर लोगों की बड़ी शिकायत रहती है, यहाँ हमें डॉक्टर साहब नहीं मिलते, यहाँ स्टाफ नहीं आता है। मैंने भी बड़ी बार CMO साहब को कॉल करी होगी, BMO साहब को कॉल करी होगी, मैंने न्यूज भी लगाई होगी कि बहुत से सेंटर ऐसे जहाँ मुलाजिम नहीं जाते, लेकिन यहाँ ये पहला एक सेंटर मुझे आज मिला जहाँ के सरपंच कह रहे हैं कि यहाँ स्टाफ इतना अच्छा है। मेरी जो बहन डॉक्टर मैरिज जी हैं, इन्हें अगर रात को हम 2 बजे कॉल करते हैं, 2 बजे हमारी कॉल ये पिक करती हैं, ये सल्यूट के काबिल है, क्योंकि सरपंच साहब ने यहाँ इनकी तारीफ की है। अक्सर ये तारीफ मुझे अपनी जर्नलिज्म में सुनने को नहीं मिली। पहली बार गुर्दन में आके गुर्दन के लोगों ने मुझे ये बताया कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है। सरपंच साहब, मैं एक चीज से हट के जानना चाहूंगा, आप यहाँ के सरपंच हैं, यहाँ की जो बाउंड्री वाल है, इस हॉस्पिटल की बाउंड्री वाल की खस्ता हालत है, आप यहाँ सरपंच हैं, यहाँ की बाउंड्री वाल का बात को सर सबसे पहले तो हमने जितना मेरे से हो सका, सबसे पहले जो हमारे कैपेक्स बजट है, कैपेक्स बजट में हमने यहाँ एक जो है मेडिसिन रखने के लिए फ्रिज इनको डोनेट किया,
1.5 लाख का। उसके बाद पहले मैंने 1 लाख रुपया रखा, तो ये नीचे जो है एक पी वर्क जो है वो करवाया है, तो अभी 1 लाख फिर मैंने अपने कब्र गेट जो है इनको लगवा के दूंगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस वक्त भी नेक्स्ट में मेरा कोई प्लान बनता है तो मैं पंचायत बॉडी भी हमारी यही है कि जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी बहू बहन बेटियों की जो इज्जत यहाँ गायनिक में महफूज है, उसके लिए जितनी भी हमारी पंचायत बॉडी है वो कॉपरेट कर रही है। तो आने वाले दिनों में जो भी हमारा प्लान बनता है इंशाल्लाह इनको बाउंड्री वर्क बहुत जल्द जो है हम बना के बहुत जल्द यहाँ पर सरपंच साहब ने एक वादा कर दिया बीएमओ साहब से कि हफ्ते के अंदर अंदर मैं यहाँ एक गेट लगवाने वाला हूँ और बाउंड्री वॉल भी बहुत जल्द हमारे कॉम्प्लेक्स बजट से यहाँ रख दिया गया, बाउंड्री वॉल भी यहाँ लग जाएगी। कैमरामैन सुमीत के साथ बालकृष्ण शर्मा, गुरदुल गांव, राजौरी।